तो जिंदगी की राह में मुश्किलें कई हैं। कभी घर नहीं बनता, कभी पैसे नहीं आते, कभी संतान सुख नहीं मिलता, और कभी कभी बॉस की डांट इतनी पड़ती है कि नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। अगर ये सारी समस्याएं आपके जीवन में है तो फिर गहरी सी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, क्योंकि जब आंख खोलेंगे तो एक चेहरा दिखाई देगा। कौन सा चेहरा है? अंशु मल्होत्रा का। और अंशु जी अक्सर हमारे पॉडकास्ट में आती हैं, और अंशु जी के बारे में बता दूं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड भी खोलती हैं, ये हीलिंग भी कराती हैं, यानी शरीर तन मन सबका संतुलन कर देती हैं अंशु जी। लेकिन अंशु जी, जब आप आती हैं तो मुझे खूब सारी रेमेडीज चाहिए होती हैं। कहाँ से शुरू होते? कर्ज उतारे पहले लोगों का। बिल्कुल ठीक है, तो लोगों का कर्जा जो बहुत दिनों से चढ़ा हुआ है और उतर नहीं रहा है, उस कर्जे को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी एक्सक्लूसिव वाली रेमेडी बताइएगा यहाँ पे, वो सारी वाली नहीं, कॉमन नहीं, एक्सक्लूसिव। हाँ चलिए मैं आपको बताती हूँ जी। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि कर्जा उतारना है और अभी बहुत खास दिन भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी जो मंगलवार है वो बड़ा मंगलवार है, बुढ़वा मंगलवार जिसे हम कहते हैं। अच्छा। वैसे जनरली आप ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये कुछ दिन बेहद खास हैं। और इस दिन अगर आप रेमेडीज करते हैं तो बड़ा मंगलवार आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है पानी वाला जी, उस पे आपको अपने सिर से लेकर पैर तक एक काला धागा लेना है, काला धागा उस नारियल पर लपेटना है, 5 रुपए का एक सिक्का रखना है, केवड़े का इत्र, गुलाब के फूलों की माला, ये लेकर आपको मंदिर में जाना है। और सबसे बड़ी चीज और मेन चीज, कुछ नहीं ले जाएंगे लेकिन वो जरूर है, एक तांबे का छल्ला। अच्छा। वो लेकर जाना है। और हनुमान जी के सीधे पैर पर आपको वो रखना है, सीधे पैर पर ये कहते हुए रखना है कि जैसे आपने माता सीता की मदद करी थी वो एक रिंग से, ऐसे ही ये मैं अपनी निशानी आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा है, लाखों का कर्जा है, जो भी है आप वो बोलिएगा, मेरा ये कर्जा उतर जाए, ऐसी आप मुझ पर कृपा करिए। अच्छा। ये सारी चीजें अगर आप ले जाते हैं तो बेस्ट, नहीं ले जाते तो नारियल और ये एक छल्ला, ये बहुत ज़रूरी, 2 चीज़ ये बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिएगा कि कैसे कर्जा उतरेगा, कर्जा उतरने के रास्ते आपके कैसे बनेंगे, और आज आप कहाँ हैं और अगले साल आप कहाँ पहुंच जाएंगे। और अगर आप ये बड़े मंगलवार पे करते हैं, अमेजिंग। अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी मंगलवार के दिन, लेकिन चांदनी रातों का जो अमावस के बाद मंगलवार आएगा उस दिन करें। ठीक है। और अंशु जी, आपने इस महीने की बात की तो अधिक मास की शुरुआत है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, जो भी आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में, थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे आ गई हैं आजकल। ठीक है, तो इस महीने की क्या खासियत है, और इस महीने में क्या हमको जो अभी तक नहीं मिला वो इंस्टेंट मिल सकता है? देखिए, इंस्टेंट घनश्याम जी कुछ नहीं होता, जादू नहीं होता, कर्म करने पड़ते हैं। अधिक मास का जो अपना महत्व है वो ये है कि देखिए, कोई शुभ कार्य नहीं होता। अच्छा। चाहे वो मुंडन है, शादी है, गृह प्रवेश है, कोई नई गाड़ी लेना, कुछ भी लेना, अधिक मास में नहीं होता। ये जो महीना होता है, चाहे आप पुरुषोत्तम मास की कहिए, अधिक मास कहिए, मेन होता है दान, स्नान, पूजा पाठ, कर्म करने के लिए। मैं ये कहती हूँ, अगर आप पूरा साल कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 काम आपको बताऊंगी, प्लीज करिए। बताइए ना। मैं नोट कर रहा हूँ। सिर्फ 5 काम। एक तो अर्ली मॉर्निंग उठिए, टाइम चेंज करिए, सुबह उठकर सूरज को जल दीजिए 11 दाने लाल मिर्च के डालकर। जो आपकी विश है, जो मनोकामना है, बोलिए, 101% वो पूरी होगी। 11 लाल मिर्च के दाने डालिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए दीजिए, या ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र चैंट करिए, ये डालिए, और फिर आप देखिए कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जा पाएंगे। उसके बाद गाय को रोटी अपने घर से ज़रूर निकालिए, अपने बड़ों के नाम का ज़रूर दान करिए, चाहे कौवे को खिलाइए,
चाहे कुत्ते को खिलाइए, लेकिन निकालिए, इस पूरा महीना आप निकालिए। जो भी लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, पितृदोष और हमारे काम नहीं बन रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, कोई उन्हें बता रहा है कि पूर्वजों की कोई अड़चन है या ऐसा कुछ है, जो भी इस चीज़ से परेशान है, आप इस महीने में करके देखिए। ये महीना सच में एक जादू का महीना होता है, अपने कर्मों को बदलने के लिए, अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए, अपने बंद रास्तों को खोलने के लिए। अच्छा, ठीक ये है। वो महीना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ठीक है, आप उनकी स्टडी रूम में एक बांसुरी टांग दीजिए, बहुत अट्रैक्टिव सी। अच्छा, एक अट्रैक्टिव सी बांसुरी आप उनके रूम में टांगिए और देखिए कि कैसे वो कंसंट्रेट कर पाते हैं। ओके। मैंने आपकी छोटी सी बात में बहुत सारी रेमेडीज बता दी। सारे सवाल खत्म कर दिए। ठीक है, लेकिन कई बार पैतृक संपत्ति का जो स्यापा है वो बहुत बड़ा चलता है। हर किसी को हक चाहिए, लेकिन हर किसी को हक नहीं भी देना है। ये पैतृक संपत्ति का मामला सुलझा दीजिए ना आज, सबको सबका हक मिल जाए, बराबर मिल जाए, कोई लोचन। देखिए, पैतृक संपत्ति अगर आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि कुंडली में कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट कर रहा है, राहु की कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी मंगल की कुछ स्थिति जो भूमि से जुड़ा हुआ है वो खराब है। तो मंगल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप लाल मसूर की दाल और गुड़ जल परवाह करिए। अच्छा, सबसे बेस्ट है। अगर भूमि से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, चाहे वो कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो आपके घर के अंदर चल रहा है, मंगल को बैलेंस करिए। यहाँ पर मंगल को बैलेंस करेंगे, भूमि से जुड़ा विवाद आपका खत्म होगा। ओके। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि हम रोज रोज नहीं जा सकते, तो 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी या 1.25 किलो गुड़ की रेवड़ी वो जल परवाह करिए। फिर चलते हुए पानी में, चलते हुए, ये इंस्टेंट रिलीफ है। अच्छा, ये इंस्टेंट रिलीफ है। हाँ, क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडी मैंने पहले भी बताई है, बहते पानी में हम जल प्रवाह करते हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए होती है। आप इसे लगातार 8 मंगलवार भी कर सकते हैं, या जब तक आपको लग रहा है, इसके बाद ज़्यादा टाइम तो ये विवाद आपका रहेगा नहीं, लेकिन जब तक आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत अभी कुछ चल रहा है, तो आप कर सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो खटास रिश्तों में आ जाती है, मंगल की आपने बात की और ये भी बताती है कि भाई भी मंगल का प्रतीक होता है, बिगड़े हुए भाइयों के रिश्ते कैसे सुधरेंगे? जब आप ये रेमेडी करेंगे ना, तो आप देखेंगे मंगल का प्रभाव कम होगा, मंगल शांत होगा। थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। और बहन के साथ अगर रिश्ता किसी का खराब हो, फिर देखिए, अगर बहन के साथ रिश्ता खराब है, तो मैं ये भी गारंटी दे सकती हूँ कि उसका व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। मैं क्लियर कह रही हूँ, कहीं ना कहीं उसका व्यापार भी इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि बुध खराब है। बहन क्या है? बुध है। अच्छा। बुआ क्या है? बुध है। घर की बेटी क्या है? बुध है। जिस घर के अंदर बेटी नहीं आती है, मतलब कि बुध खराब है। आप कहेंगे नहीं हमारा व्यापार बहुत, कुछ लोग बोलेंगे व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ खड्डे होंगे, है ना, तो जिन्हें भरना हर कोई बताता नहीं है। तो सबसे बेस्ट है भाई, किन्नरों को हरा दान करिए, हरी मिठाई, हरी चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, हरी बिंदी, अच्छा। इस तरह से कुछ हरा दान करिए, बुद्ध स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाँ। और बहन को क्या दे दें जिससे बहन खुश? बहन के घर लिफाफा पकड़ा दे? नहीं, लिफाफा आपकी चॉइस है, लिफाफा आपकी चॉइस है। हरे रंग की मिठाई ले जाइए बुधवार के दिन बहन के लिए, बहन के रिश्ते अच्छे होंगे ही होंगे। ये हरी चूड़ियां, बिंदियां उसको भी दे सकते हैं? देखिए, दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप किन्नरों को दान करते हैं, तो इससे आपका बुध अच्छा होता है और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग उनकी मिलती है, जो सभी को चाहिए होती है। बहन के घर अगर आप जा रहे हैं, तो आप हरे रंग की मिठाई दान करिए। और एक और चीज बता देती हूँ, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है, अगर ननंद और भाभी के रिश्तों को अच्छा करना है, इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा ही होगा। ननंद अपनी भाभी को ग्रीन कलर का सूट, ग्रीन कलर की मिठाई महीने में एक बार देके देखे। ननद दे रही है इस बार? ननद दे, चलो कभी तो दे। अच्छा, सच में ये रिश्ता, तो भाभी कुछ नहीं करेगी एफर्ट? भाई भाभी को कोई एफर्ट नहीं करना है ननद के साथ अगर रिश्ते इंप्रूव करने। देखिए, भाभी को अगर वो ले
नहीं, ऐसा देखिए कहीं 99% घनश्याम जी प्रॉब्लम होती है भाभीयों को कि ननंद आती है लेके चली जाती है, होती है, देती कुछ नहीं है। अब भाई जब आप देने जाओगे हर महीने अच्छा सा सूट, हर महीने, हाँ, लेकिन वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। हाँ। ये खास बात है उसके अंदर, कोई और कलर ऐसा नहीं होता है ना, ऑल ओवर एक ही रंग, वो सबसे खास चीज है उसके अंदर। अच्छा। और ग्रीन कलर की मिठाई तो वो भी खुश हो जाएगी भाई, एक बार खुश नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, सूट देख के तो हो ही जाएगी। और इससे आपका बुध अच्छा होगा। अच्छा। अगर वो खुश रहेगी तो बुध अच्छा होगा। यहाँ पर वो आपका बुध है, आपका भी व्यापार अच्छा चलेगा। अच्छा, मतलब भाई के लिए बुध है बहन, और बहन के लिए उसका बुध है उसकी भाभी। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, पर आपने सही किया, एक साइड से दिलवा दिया और एक साइड से वापस ही दिलवा दिया। ये बढ़िया किया। मिठाई जाएगी तो मिठाई आएगी भी। एक ये कटिंग काट के मैं भेजने वाला हूँ। देखिए एक चीज ना ये भी है कि रिश्ते, हम जितने, लाल किताब मैंने पहले भी बोला है, हमें जीना सिखाती है, हमें रिश्तों से जोड़ती है। बाहर उपाय आप करिए, जरूर करिए, दान पुण्य सब सही करिए, बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर के रिश्तों को भी सही करती है। ठीक बात है, ठीक बात है। घर बनवा दीजिए, अब घर चाहिए लिफ्ट वाला। लिफ्ट वाला, लिफ्ट पहले ले लें, घर लेते रहेंगे। लिफ्ट लेके रखेंगे कहाँ? लिफ्ट, हाँ ये बात तो है, घर में ही लगेगी। स्टूडियो में रख देंगे तब थोड़ी देर में। हाँ। कैसे बनेगा घर बड़ा सा? देखिए अगर बड़ा सा घर बनाना है तो सबसे इफेक्टिव उपाय है कि आप वेडनेसडे के दिन दुर्गा माँ के मंदिर में, वेडनेसडे के दिन दुर्गा माँ के मंदिर में एक गेंदे की फूल की माला लेकर जाएंगे, ठीक है? या तो कोई आप उन्हें जैसे खिलौनों में भी घर आता है, हाँ, आता है ना, हाँ, या तो वो गिफ्ट करेंगे, ओके, या आप मिट्टी का बना हुआ घर उन्हें गिफ्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि माँ मेरा घर बन गया है। वेडनेसडे का दिन होना चाहिए। अच्छा, बन गया है बोलना है? बन गया है, अच्छा, थैंक यू, मेरा घर बन गया है, और मिठाई भी साथ लेकर जाएंगे। तो आप सच में देखेंगे जो चीज आप थैंक यू करके आए हैं उसके रास्ते वो अपने आप आपके लिए खोल देंगे। कितने दिन में बन जाएगा? कुछ अंदाजा? 40 दिन? नहीं, 1 महीना? देखिए 40 दिन तो नहीं, कम से कम किसी भी रेमेडी को इफेक्ट करने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है। अच्छा, आपको ये कंटिन्यूसली हर वेडनेसडे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो घर एक ही बार रख कर आना है। अच्छा, घर हर वेडनेसडे नहीं रखना है। अच्छा, घर एक ही बार आपको रख कर आना है। आप गेंदे की फूल की माला और माँ के लिए मीठा हर वेडनेसडे लेकर जाएंगे। ओके, ठीक है। हर बार ले जाएंगे तो बहुत सारे घर हो जाएंगे। सोसाइटी ले ली, पता चला। लेकिन एक कर्ज तो आपने उतरवाया कि ऐसे उतर जाएगा, लेकिन कई बार कर्ज चाहिए भी होता है। बहुत कोशिशें कर ली, लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, सारे बैंकों में अर्जियां लगा दी, हर जगह से रिजेक्शन है। ये बैंक से लोन कैसे मिल जाए? बैंक से अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है और आपको वो लोन चाहिए, तो भाई सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है बुध को सही करना और राहु को सही करना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं हमें पैसा आने का रास्ता दिखाता है। अगर बुध ही खराब है, या फिर एक चीज यहाँ पर और भी होती है, कभी कभी सारी फाइल हमारी सब कुछ हो गई, ऐसा मैंने कई लोगों के साथ सुना है, लास्ट मोमेंट पे पेमेंट ही नहीं डल रही है, आज डलेगी कल डलेगी करके वो लटकते लटकते कुछ उसमें इशू निकल आता है। तो वहां पर शनि भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इन देखिए हर चीज में ना बहुत सारे ग्रह इफेक्ट करते हैं, शनि की वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में सबसे बढ़िया चीज है कि आप एक तो स्ट्रीट डॉग्स को मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई अगर आपको अपने 3 ग्रह बैलेंस करने हैं, शनि राहु केतु, तो आप उन्हें फीड कराइए, क्योंकि उनको फीड कराए बिना आपका काम तो नहीं बनेगा। क्या कराएं फीड? बिस्किट्स? नहीं, बिस्किट्स नहीं खिलाए जाते हैं। बिस्किट्स और मीठे बिस्किट तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऑलरेडी अपना केतु खराब कर रहे हैं। और लोग मैंने खूब खिलाते देखे हैं, मतलब डॉग्स को बिस्किट्स। उनको एलर्जी भी होती है ना बाद में मीठे से। हाँ, तो आप अपना केतु खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप उन्हें दूध पिलाइए, दूध में ब्रेड डिप करके खिलाइए, रोटी डिप करके खिलाइए, क्योंकि उसमें मीठा नहीं है ना कुछ भी। लोगों को इजी चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, बिस्किट लिए बाहर से डाले और खत्म। तो अगर आपको कर्जा उतारना है, ये काम करना नहीं, आपने कहा लोन लेना है, लोन लेना है। अगर आपको लोन लेना है तो पहले अपने शनि को प्लीज बैलेंस करके चलिए, जिससे कि आपकी चीजें खराब नहीं हो। और सबसे ज्यादा अगर आपको लग रहा है मेरा लोन नहीं बन रहा है, आप
कौवे को पनीर खिलाइए। कौवे को पनीर? कौवे को पनीर खिलाइए, ये मैनिफेस्ट करते हुए कि मेरा ये लोन पास हो गया है, मेरे पास पैसा आ गया है। ये बोलना है हाथ जोड़कर आपको, ऐसा नहीं है कि आपने खाली खिला कर आ गए। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, पनीर खाएगा। अरे आप खिला के देखिए। अच्छा। ये लक्ष्मी का बहुत बड़ा उपाय है। कौवे को पनीर खिला के? बिल्कुल। अच्छा, कितना ग्राम खिलाना मैडम? थोड़ा सा खिला दीजिए। अच्छा। भाई महंगाई है, बहुत ज्यादा कहेंगे तो लोग कहेंगे मैडम तो हमारी पॉकेट ही नहीं देख लोग ये भी रही है। कहेंगे हमारे कौवे ही नहीं आते, अब बताइए किसे खिलाएं। अरे आपके पॉडकास्ट में घनश्याम जी मैं फोटो खींच के लाने वाली थी, मैं सॉरी भूल गई, मैं आपको भेजूंगी, प्लीज लगा दीजिएगा, जरूर लगाइएगा। मैंने बोला था एक उपाय पैसा आने का, कि पीपल के पेड़ के पास जो बड़े बड़े अरे इतने कमेंट हमें तो मिलते ही नहीं है। मैं आपको वाकई कल सुबह मॉर्निंग में जब मैं वहां डालने जाऊंगी, मैं आपको फोटो भेजूंगी और अपनी फोटो वहां खड़ी हुई भेजूंगी, आप लगाइएगा। भाई ढूंढने से सब मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर कई लोग कहते हैं मैडम आप तो करोड़पति हो गई होंगी। भाई प्रॉब्लम से तो दूर हैं, इतना तो है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैम हमारे पास आ ही नहीं रहा है। ये रेमेडीज उनके लिए जो सिर्फ बैठ के दिमाग खाली मार रहे हैं कि बैठे बैठे आ जाएगा उपाय, ऐसे ही कर, वो नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें रेमेडी को। मेहनत करे बिना कैसे आ जाएगा? हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके ग्रह को बैलेंस करने का तरीका बता रहे हैं। चलना तो आप ही को पड़ेगा। चलना तो आप ही को पड़ेगा। हमने आपको ये कब कहा है आप काम करने मत जाइए, बिजनेस पे मत जाइए? ये तो हमने नहीं बोला ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए दिखा रहे कि जब आप जीव जंतुओं को खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे होंगे। सही बात है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, फिर वही फेवरेट टॉपिक, पैसा। बताइए पैसे का क्या बताएं? पैसा कैसे आ जाए? खूब सारा बैंक खोलना है। कहाँ ले जाएंगे इतना सारा पैसा? कहाँ आ रहा है, तभी तो हर बार सवाल है ही। पैसा मेरे व्यूअर्स को मिल जाए खूब सारा। आप हर फ्राइडे 9 साल की छोटी कन्याओं को केसर और मिश्री डालकर खीर खिलाइए। 5 या 9 कन्याएं। अच्छा। हर फ्राइडे। और 21 शुक्रवार अगर आपने ये कर दिया तो आप अगली बार मेरे से ये उपाय नहीं पूछेंगे। फिर और चाहिए वो। फिर कुछ ज्यादा बढ़ा देंगे ना, कन्याओं की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन चलते चलते आपसे आखिरी सवाल यही कि आपने ननद और भाभी के रिश्ते को तो सुलझाने की बात की, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता और है सास और बहू का। कौन किसको क्या गिफ्ट करते हैं? अब ये मत पूछिए। क्यों? ये राज ही रहने दें, ये अगली बार के लिए। अगली बार ठीक है, तो ये बहुत अनफिल्टर्ड बातचीत है हमारी और बिना एडिटिंग के जाती है। आप जानते हैं जो बुरा है वो वैसा ही जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप आई किसी काम के लिए थी, इन्होंने पकड़ लिया आपको, तो ये बातचीत के लिए थैंक यू सो वेरी मच अंशु जी। आप आती है, मुझे अच्छा लगता है, कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप आती हैं, अच्छा लगता है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अंशु जी ने जो रेमेडीज बताई हैं उनको उपयोग करिएगा। और वो कौवे अगर ना मिले तो ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।